हेलो दोस्तों, मैं अक्षय यादव फिर से एक बार आपका स्टडी विद अक्षय यादव में स्वागत करता हूँ। वो ये पीछे वाले वीडियो का ही भाग है, क्योंकि ये कट गया था तो ये समझ लिए भाग 2 है। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा सेशन कट गया था थोड़ा सा। तो अभी कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे वो इस भाग में देखेंगे हम लोग। ये 2 समझ लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन जहाँ से छूट गए थे वहाँ पे। आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे चल रहे थे हम लोग। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए सी से 3 गुना ज़्यादा उत्पादक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था क्षमता। ये देखो, ये लिख रखी है एक और सी और ए की क्षमता। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है उसने कि यदि उनके 15 दिनों तक कार्य करने के बाद बी कार्य में शामिल हो जाता है तो कार्य के शेष भाग को वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यही देख लेते हैं। और भी लास्ट में बोला यदि बी अकेले 15 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया था बी का काम। और इसके बाद ये एलसीएम लिया था, 45 आ गया था। भाग दिया, इस पे एफिशिएंसी निकाली तो ये 2 आ गई। और यहाँ पे 15 × 45, यहाँ पे 3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब देखिए इससे आगे हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब पूछ क्या रखा है कि अब बी भी शामिल हो गया। 15 दिनों तक कार्य की ए और सी ने। ए और सी के 15 दिनों का कार्य निकाल लेते हैं। 15 × 2 ये आ गया 30। 45 में 30 काम हो गया। 30 काम हो गया, बचा काम 15। 15 काम बचा। आप करेंगे कौन? दोनों मिलकर करेंगे, ए बी सी और तीनों मिलके। तो यहाँ से देखते हैं अब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी। ये हो जाएगी 3 2 5। अब तीनों मिलके काम करेंगे यहाँ से। तो अब इस 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे तीनों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में किया जाएगा। ये आ जाएगा 3 दिन आ जाएगा। 3 दिन आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी में प्रत्येक ने अकेले कार्य किया होता तो बी ने उस कार्य को 10 घंटे अधिक समय लिया होता जितना ए ने कार्य को पूरा करने में लिया होता। तो मिलकर कार्य करते हुए वे 12 घंटों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो कार्य के 50% को करने में बी कितने घंटे का समय लेगा, समझो। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये CGL Tier 2 में 2017 में ये भी पूछा गया। बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा उस टाइम। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ए बी प्रत्येक अलग अलग कार्य करते हैं। बी ए से 10 घंटे अधिक लेता है और ए ने कार्य करने के लिए मिलकर 12 घंटों में करते हैं। मतलब यहाँ से हम कर लेते हैं, ए अगर करता है x दिनों में तो बी हमारा कितने दिनों में करेगा। बी हमारा करेगा, यार चल क्यों नहीं रहा, x प्लस, रुको जरा इसे मिटा लेते हैं। ये चलेगा x प्लस 10 दिनों में। राइटिंग का थोड़ा इशू है तो ये चलेगा हमारा x प्लस 10 दिनों में। अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर लेंगे इनका तो इनका आ जाएगा x और x प्लस 10। ये आ गया x प्लस 10। अब इनकी क्षमता निकालेंगे तो x प्लस 10 में x का भाग करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 10। और ये यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x। ठीक।
अब क्या करते हैं, वही पूरा कॉन्सेप्ट है, देखते रहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर व्यक्ति से कर भी नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से ये हो गया, अब यहाँ से इसको निकालते, देखो अब इसकी क्षमता से इसके टोटल वर्क में भाग देते हैं, तो टोटल वर्क हमारा यही निकल के आएगा एक्स, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में दिखा रहे थे और एक दो वीडियो में जो हमने देखा भी है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब हमारे मिक्सचर क्वेश्चन इस पे चलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 10 बोल भी रहा हूँ, तो अपना जो समझ में ना आए वो आवाज़ से समझ लेना कि कौन सा अक्षर बना हुआ है। अब ये देखो, अब ये दोनों जुड़ के इससे डिवाइड करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस हो जाएगा 2x, डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा 10। ठीक, और ये करते कितने दिनों में है, मतलब कि इसके बराबर कितने हैं, यही तो पूरा काम होगा हमारा, ये इतने दिनों में तो पूरा काम करेंगे, टोटल वर्क बटे क्षमता। और ये कर कितने दिनों में रहे दोनों, ये कर रहे हैं हमारा 12 दिनों में, 12 दिन में कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं हम 12। अब इस क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं हम। हल करेंगे तो यहाँ पे एक करेंगे, ऊपर जाएगा ये, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 12 दूनी 24 एक्स प्लस 120 आएगा। अब उसके बाद देखो हल कर लेते हैं, ये 10x उधर जाएगा, मतलब तो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर ही आएगा, तो माइनस का 14x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण को, इसको 120 को फैक्टर करेंगे, तो 20 छक्का 120, यही दोनों फैक्टर आएंगे हमारे। तो देखो चलो हल करके दिखा देते हैं हम। ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन करेंगे, x माइनस 20 आएगा, x यहाँ से 6 कामन करेंगे, x माइनस 20 आएगा। यहाँ से हम निकालते हैं, तो अब देखो ये प्लस का हो जाएगा ये और ये, तो हमारा x यहाँ से उठाएंगे कितना, x माइनस 20 इक्वल टू 0 से 20 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। ठीक, अब x का मान यहाँ पे 20 है, और ऊपर चलते क्वेश्चन पे, हमने क्या माना था, यहाँ पे माना था x का मान यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, 30 20 पूछा गया 50% को कार्य करने में b कितने घंटे लेगा, b द्वारा कितने घंटे लिए जाएंगे। तो देखिए टोटल वर्क हम यहाँ से अगर निकालते हैं, तो टोटल वर्क हम यहीं पे रख देते हैं, तो x 20 20 40 यहीं से निकाल दे, इनका एलसीएम फिर से ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 60। ठीक, 60 आंसर आ गया। और उसके बाद इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और 4, 60 काम इसने किया है, इनका एलसीएम लिया हमने फिर से एक बार, 30 दूनी 60 और 20 त्रिका 60। ठीक, देखो 12 दिन में काम हो रहा है, टोटल 5 आएगा और 12 पंचे 60। ठीक, अब क्या बोला है, तो कार्य के 50% को बी कितने घंटे, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 2। चलिए हम नीचे चलते हैं, हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहीं दिखा लेते हैं, आधा 60 का आधा कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 50% हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 15, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं कौन सा आंसर है। हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कह रहा ए और बी और सी को कार्य करने में 12 घंटे में पूरा ले करने के लिए 4320 रुपये का भुगतान दिया जाता है, जिस पर वे मिलकर कार्य करते हैं। सी का हिस्सा बताइए रुपए में। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, ऊपर को तो हमने पढ़ा ही नहीं। अकेले कार्य करते हुए ए एक कार्य को 27 घंटों में पूरा कर लेता है, बी 54 घंटे में कर लेता है, ए बी सी 12 घंटे में। चलिए देखते हैं इसको। ए कर लेता है हमारा 27 घंटों में, बी करेगा 54 घंटों में, ठीक। और सी कितने, ए बी सी तीनों मिल के करेंगे, ए बी सी ये अगर तीनों मिल के करेंगे कितने घंटों में, 12 घंटों में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन निकाल लेते हैं, 54, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 54 दूनी 108, हाँ आ जाएगा, यही आ जाएगा 108। तो ये कितना आ गया, 27 चौको 108 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 12 9 या 108, 9 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये यहाँ पे ए की कितनी आ गई, यहाँ से ए की क्षमता हमारी आ गई 4, यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ गई 2, इस जगह से देखिए, ठीक। यहाँ से ए की आएगी, तो 4 और 2 यहाँ पे 6 हो गई। तो सी की कितनी बची, यहाँ पे 12 तीनों की है, तीनों की 12 है, 4 ए की हो गई, बी की 2 हो गई, तो सी की हमारी कितनी बची, 6 हो गई, 6 हो गई। अब क्या बोल रखा है उसने कि 4320 रुपये हैं। अब इनका रेशियो हमारा बन गया, ठीक। तो रेशियो तीनों का कितना है, तीनों का 9 है। तो अब हमें क्या होगा, इस जो रुपए हैं 4320 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, 4 9 8 72, 480, ठीक। अब बोला क्या है कि इस हिस्सा किसका निकालना है, तो हिस्सा हमें निकालना है, किसका हिस्सा निकालना, सी का हिस्सा निकालना था। तो सी की हमारी वो कितनी है, 480। ऊपर चलते हैं, सी का कितनी क्षमता है, 6 नहीं, हाँ 6, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे ये 9 है, इसकी क्षमता कितनी 9, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, गलती से लिख दिया हमने, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 3 आ जाएगी, 6 यहाँ पे हो गई, और तीनों की 9 है, और टोटल वर्क हमने देख लिया था, तो यहाँ पे हो गया 3। अब इसको ले चलते हैं, एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 480, एक रेशियो बराबर 480, निकालना किसका है, 3 का, 3 गुणते 480, तो ये हम अगर करेंगे 3 गुणते 480, तो ये हमारा आ जाएगा 0, 4 8 3 24 की 4 4 चौको 4 3 12 14, 1440, यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं 1440 कौन सा ए नंबर आंसर है इसका, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ए बी सी 12 दिनों में, ए बी सी 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, और सी अकेले कार्य को करता है 36 दिनों में, सी कार्य करेगा तो 36 दिनों में कर लेगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो आंसर अब 36 आ जाएगा, 12 3 36, 36 एक नम 36। फिर अब क्या बोल रखा है इसने कि यदि सी कार्य नहीं करता, तब ए और बी साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। अगर हमारा सी कार्य नहीं करेगा तो ए और बी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे।
यही पूछा ना। सी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता 1 है। 1 इससे 3 से 1 हटा दो, बचा कितना 2। 3 से 1 हटा देंगे खुद कितना बचेगा 2। ए और बी की क्षमता 2 है। 2 से यहाँ पे हम 36 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दिन हमारा आ जाएगा। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बी से 5 गुना कार्यकुशल है। उसके बाद इसका चलो रेशियो बना लेते हैं पहले। बी और सी क्या करें, 5 गुना कार्यकुशल है। बी से सी 5 गुना, तो 1 और 5 का रेशियो बन के आ गया। फिर क्या बोला, ए को यह कार्य पूरा करने में 60 दिनों का समय लगता है। तो आगे चलते हैं कि ए को कार्य करने में 60 दिनों का समय लगता है, तो हमारा ए बराबर आ जाएगा 60 दिन। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी सी एक साथ कार्य करें तो वे कार्य 12 दिन में करेंगे। ए बी सी 12 दिन में कार्य कर लेते हैं। एलसीएम इनका निकाल लेते हैं। तो यदि बी ने कार्य को अकेले किया होता तो बी कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेता, चलो देखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 60 दिन। 60 आ जाएगा, 1 और 12 पंचे 60। ठीक। अब कार्य किसका पूछा, ए का कितना है 1, यहाँ पे ए का आ गया 1। बी और सी का फिर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि टोटल तो 5 है। टोटल 5 है तो यहाँ पे बी और सी का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखो बोल क्या रखा है, बी कितने दिनों में कार्य कर लेगा। देखो यहाँ पे तो 4 दे रखा है बी का, ठीक। और वहाँ पे देखो यहाँ पे बी का 4 दे रखा है, यहाँ पे दोनों की इफिशियंसी जो दे रखी है 1 4 बराबर 6 के दे रखा है। ये दोनों कितने 6। ये रेशियो बी और सी का यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से तो 4 है और यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों ये 6 है। तो कितना करेंगे हम, पहले एक रेशियो बराबर निकाल लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, बी और सी बराबर 6, 4 बराबर 6 के, तो 4/6 मतलब कि 2/3। अब क्या बोल रहा है, काम को कराना है हमें, तो टोटल वर्क कितना है। अब इसी बी और सी से अब 1 बराबर आ गया, क्षमता 1 बराबर आ गई 2/3 क्षमता। अब ये बी और सी की क्षमता है 1 रेशियो का मान 2/3। टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क है 60। 60/2/3 का भाग करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 30। ये आंसर कितना आ जाएगा 90। 90 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कार्य का 50% 9 दिनों में करता है एवं बी कार्य का 25% 9 दिनों में कर लेता है। यदि वे अकेले एक कार्य साथ करें तो 9 दिनों में वे कार्य का कितना % भाग कर देंगे। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखिए आप लोग दिमाग लगाइएगा, कितना 9 दिनों में कार्य का 50% भाग कर रहा है ए, और 9 ही दिनों में 25% कर रहा है, और पूछा भी 9 दिनों का है, तो ये 50% करेगा ए और ये करेगा 25% बी करेगा। दोनों का पूछ रखा है ए और बी का, तो इस पर कुछ करने वाली बात ही नहीं थी, सीधा सीधा 75% हो गए। 75% करेंगे 9 दिनों में, क्योंकि 9 ही दिनों में पूछ रहा है, 9 ही दिनों में इतना कर रहे हैं, तो 75% हो गए। सी इज़ द राइट आंसर। फिर हमारा क्या है, एक पाइप ए 12 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। अब यहाँ से पाइप और टंकी के क्वेश्चन आ गए हमारे, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं हम। ये भी थोड़े ही क्वेश्चन होंगे, तो चलो देख लेते हैं। एक 12 घंटे में भर सकता है, ए बराबर 12 घंटा। फिर बी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो बी हमारा हो गया 18 घंटे, लिखे सॉरी 18 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे कितना हो गया 18
36 बार 3 36, 18 दूनी 36, वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगना है इसमें भी। तो चलिए देखते आगे का क्या बोल रखा है इसने। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइप वैकल्पिक घंटों में खोले जाते हैं, यदि बी पहले खोला जाता है तो कितने समय में टैंक भर सकता है। तो देख लेते हैं। काम हमारा 36 है, अब कराना है 1 घंटे में। पहले बी को चलाएंगे हम। बी 1 घंटे में कितना भरेगा 2, फिर ए चलेगा तो कितना भरेगा 3। ठीक, तो हमारा 2 घंटों में हमारा ये चलेगा बी 1 घंटे और ये चलेगा ए। तो ये 2 घंटों में काम कितना हो रहा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 घंटों में 5 काम हो रहा है और काम कराना कितना है हमें, ये 36 टोटल वर्क वाला काम कराना है ये। तो चलिए देखते हैं। ऐसा करें कि काम हमारा 36 से कितने से गुणा करें, इस पे 7 से। यहाँ पे भी 7 से हो जाएगा, ये दिन चल रहे हैं इधर। तो ये 14 दिन में हमारा काम कितना हो गया, दोनों द्वारा 35 काम हो गया। बचा काम कितना, 1 काम बचा। 1 काम करेगा कौन हमारा, 1 काम करेगा, अब करेगा बी ही करेगा क्योंकि बी ने शुरुआत की थी। तो 1 काम को बी से करा देते, 1 दिन में और कितना काम हो जाएगा, 1 काम करना है। 1 काम करना है और करेगा कौन, बी। बी की क्षमता कितनी है 2, तो ये आधा कर देगा। मतलब 1 दिन में 2 करता है तो 1 काम कर रहेगा तो आधे दिन में कर देगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14.5 दिन। चौदह से 1/2 दिन में काम करेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से कार्य करना शुरू करता है, यहाँ तक करेगा तो ये 1 दिन में 5 काम करता है। दोनों बी और ए दोनों मिलकर, 1 की 2 है क्षमता, 1 की 3 है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 करेंगे 2 दिन में। तो यहाँ से देखो अगर 14 दिन में काम करेंगे तो 35 कर लेंगे, 5 सते 35। ठीक, फिर उसके बाद बचा काम हमारा कितना, 36 कराना है। 36 में हमारा काम बचा 1, 35 हो गया, 35 हो गया, बचा काम 1 काम कौन करेगा, जिसने शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की थी, बी ने काम 1 किया। एक दिन में 2 काम करता है, 1 काम करना तो आधा दिन लगेगा। तो इसलिए 14, ये 14 दिन और इसके बाद आधा दिन ये, तो 14.5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी क्रमशः 20, 24, 30 किसी काम को कर सकते हैं यदि उन तीनों एक साथ कार्य शुरू किया था, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था। काम कितने दिनों में पूरा हुआ। चलो देखते हैं इसे भी। हमारा ए है 20 दिन, बी है 24 दिन, सी है 30 दिन। अब इसका टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर ये हमारा कितनी आ जाएगी, 6, 24 पंचे 120 और 6 3 चौको 12, ये आ जाएगा। ये हमारी आ गई क्षमता। 3 दिन पहले काम छोड़कर बी चला जाता है। बी की हमारी क्षमता कितनी है, 5 क्षमता है। इसको जाने नहीं देंगे हम लोग, जाने नहीं देंगे तो इसको काम करा लेते हैं। तो 3 दिन के पहले काम छोड़ के जा रहा है तो इतना काम करा लेते हैं। तो ये हमारा कितना काम हो गया, 15 काम हो गया, 15 काम। ठीक, 15 काम। अब इस टोटल वर्क में 15 और ऐड कर देते हैं तो 15 और 120 हो जाएगा हमारा 135। 135 काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरी, अब देखो तीनों काम करेंगे। अब भगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका काम हमने करा लिया जाने से पहले वाला। तो ये काम हमारा टोटल हो जाएगा 6, 5, 11 और 4, 15 काम करेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 या 135, 9 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को
15 दिनों में कर लेते हैं। वे मिलकर एक काम करना शुरू करते हैं लेकिन 5 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। बी शेष काम 15 दिनों में किया जाता है। बी द्वारा शेष काम 15 दिनों में किया जाता है। ए अकेला कार्य करने में कितने दिन खत्म कर सकता है? ए अकेले कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर सकता है? तो चलिए देखते हैं इसे हम। ए और बी 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक। अब 15 दिनों में करते हैं तो अब क्या कर रहा है कि 5 दिन बाद ए चला जाता है, मतलब 5 दिन तक दोनों ने साथ किया होगा काम। तो हमारा ऐसे कर लेते हैं इसे, ए प्लस बी का काम कितने दिन का बचा? 15 दिनों में 5 दिन का काम हो गया, बचा 10 दिन का काम। फिर क्या बोला है? 15 दिन में काम पूरा होता है बी द्वारा। अब यहाँ पे 15 बी कर लेते हैं। बी शेष काम 15 दिनों में करता है। चलो इनका रेशियो पहले निकाल लेते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10। इसका हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 2a बराबर b, मतलब कि इसका a/b बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल वर्क हमारा 3 है, ठीक। अब यहाँ पे इस कितने दिनों में, दोनों कितने दिनों में कर रहे थे? दोनों हमारे कर रहे थे 15 दिनों में। अब इसी दोनों के काम करने की क्षमता में भाग जब गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। क्षमता हमारी कितनी है? 3। दोनों की क्षमता कितनी है? 3। 3 पे काम कितना कराना? 15 दिन होगा तो 45 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 45 हो गया। काम किसके द्वारा कराना है? काम हमें कराना है किसके द्वारा? ए के द्वारा काम कराना है। तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता इस पे दे रखी है 1। ए की क्षमता 1 से भाग कराएंगे तो हमारा 45 ही आंसर आएगा। 45 इज द राइट आंसर। डी इसका भी ऑप्शन होगा। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी क्रमशः 42 84 28 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुट गया। यदि शुरू होने के 5 दिन बाद सी उनके साथ जुड़ता है तो ए ने कार्य होने तक कितने दिन तक काम किया? ये CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल ईजी है। तो क्या है, ए बराबर 42 दिन। ए 42 दिन दे रखा है तो 42 दिन हो गया। बी हमारा दे रखा है 84 दिन। 84 दिन हो गया। सी को कितने दे रखा है? 28 दिन। इनका LCM लेंगे हम तो ये हमारा 84 आ जाएगा। 84 का नम 84, 42 दूनी 84 और ये 28 त्रिक 84 आ जाएगी, ठीक। अब इसमें पूछ क्या रखा है उसने कि 3 दिन बाद ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। तो ए ने काम शुरू किया तो 3 दिन तक ये काम करेगा। तो हमारा काम कितना हो जाएगा? ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता हमारी 2। ए 3 दिन तक काम करेगा, 2 3 6 ये काम हो गया, ठीक। फिर क्या बोला है? फिर 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है और शुरू के 5 दिन बाद मतलब कि सी जुड़ जाता है साथ में। तो 5 दिन बाद 3 दिन उसके ए ने किया, 5 दिन तक बी ने किया, मतलब कि 2 दिन और बी ने किया। तो ए प्लस बी, ए की क्षमता कितनी है? 1 और बी की 2। ये भी कितने दिन हुआ? 2 दिन। 2 दिन कार्य हुआ तो ये हमारा कितना हो गया? 2 दिन तक कार्य हुआ तो ये भी हमारा 6 हो गया।
ठीक, 6 हो गया। अब इससे देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब दोनों ने काम कितना कर लिया, 6 ये 12 काम कर लिया। 84 में हमने काम कर लिया 12, 84 में 12 काम कर लिया, तो बचा काम कितना, 72। अब बचा काम 72 कौन करेगा, तो क्वेश्चन देखते हैं। ए ने कार्य पूरा कितने दिनों तक कार्य किया, ठीक। अब उसके बाद ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। तीनों की क्षमता कितनी है, 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6 से इसे डिवाइड करेंगे, बचे काम को 6 से डिवाइड करेंगे तीनों, तो कितना होगा 12। 5 दिन तक पहले काम किया, 12 दिन तक अब काम किया, कितना टोटल वर्क कितना हो गया, ये हमारा हो गया 17। 17 दिन तक हमारा ए अकेला कार्य, तो शुरू से अंत तक यही तो जुटा रहा है, तो हमारा 17 कितने दिन कार्य करेगा, सॉरी ए कितने दिन कार्य करेगा, 17 दिन। नेक्स्ट, एक पाइप है, ए और बी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद तत्काल सी को खोला जाता है। सी टंकी को कितने घंटों में खाली करेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ए हमारा कितने दिनों में कर रहा, 8, बी कितने दिनों में, 12, सी हमारा खाली करने का काम कर रहा है, वो कितने, 6। इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24। 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24, वो भी माइनस का, क्योंकि ये निकाल रहा है। अब ए और बी चलेंगे हमारे कितनी देर तक, 3 घंटे तक ए और बी साथ चलेंगे। 3 घंटे तक ए और बी साथ चलेंगे, तो इनकी ये कितनी है, एक दिन का काम 5, एक दिन में 5 लीटर डालते हैं, तो 3 दिनों में कितने डालेंगे, 15 काम हो गया हमारा, ठीक। तो अब क्या बोला है उसने, तत्काल सी को चालू कर दिया जाता है। 15 काम हो गया। अब उसके बाद में सी को चालू करते हैं। जब सी को खोला जाएगा तो भरी टंकी हमारी कितनी है, अभी ये 15 ही भर पाई थी और सी को खोल दिया गया, अब इन दोनों को बंद कर दिया गया। तो अब हमारा 15/सी खाली कितनी करता है, 4, ठीक। तो 15/4 हो जाएगा आंसर इसका। और देखो फ्रैक्शन कर देते हैं हम, तो 3 त्रिका 9, 3 सही 3/4 दिन आ जाएगा आंसर इसका। कौन सा होगा, 3 सही बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 पुरुष एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 पुरुष उसमें से जुड़ते हैं, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 18 पुरुष का काम 9 दिन का काम है, जिसमें कि 5 हो गए, तो बचा काम कितने दिन का, 4 दिन का। फिर हमारे 6 पुरुष हो जाएंगे, 18 6 24 हो जाएंगे। अब कितने दिनों में करते हैं, M1D1 इंटू M2 D2 लगा दिया इस पर, तो 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, ठीक। 4 से 4 कैंसिल हो गया, डी बराबर आ गया हमारा, सॉरी 6 त्रिक 18 यहाँ पे होगा, डी बराबर आ गया 3 दिन। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4 5 3 है। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना है, 4 5 3, 4 5 3। अब क्या बोला उसने कि वे उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 25 दिनों में। ए बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 25 दिनों में। ए बी सी 25 दिनों में कर सकते हैं।
अब इनको देखो, इनकी इस क्षमता से अगर गुणा करने का टोटल वर्क निकल आएगा तो ये 5 3 8 4 12, 12 से इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा निकले 52 60 3 12 दूनी 24 या 30, 300 आ गया। 300 आ गया। अब बोला क्या है कि 35% भाग ए और सी के साथ कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो चलिए देखते हैं इसका 300 का 35% निकालेंगे। 300 का 35% अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 35 तिरका 105। चलिए 105 भाग किस किस को कराना हमें, ए और सी को। ए और सी कहाँ पे, ए और सी की क्षमता कितनी है 7, 4 और 3, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये 4 है ए की और सी की 3 है, 4 3 7, तो ये हमारा आ जाएगा 7 1 9 7 पना 35, 15 दिन आ जाएगा, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 1 घंटे 2 घंटे में भर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं हम। फिर जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाएगा। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया गया, बी को चालू रखा गया, टंकी कब तक खाली हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ए बराबर 1 घंटे और हमारा बी बराबर आ जाएगा 2 घंटे। सी हमारा अगर निकालते हैं इसको तो ये हमारा आ जाएगा 1 घंटे 45 मिनट का मतलब है कि 1 सही 1/4, मतलब कि 5/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 15 मिनट को 1/4 लिख सकते हैं, 1 घंटे को 1 सही 1/4। अब इनका एलसीएम अगर लेंगे हम तो कलर चेंज कर लेता हूँ। एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 10, इसकी आ जाएगी 5 और इसकी कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10 2 8, माइनस की वो भी आएगी क्योंकि सी खाली करने वाला है हमारा नल, सी खाली करने वाला नल है। तो अब चलिए देख लेते हैं। फिर बोला क्या इसने 2 घंटे के बाद, 2 घंटे तक 9 बजे चालू किया, 2 घंटे तक हमारा ए और सी एक साथ चालू रहते हैं। तो चलिए ए और सी को 2 घंटे तक चालू कर लेते हैं। सी और ए को अगर हम चालू करेंगे तो ये -8 ये वो है, तो 1 घंटे में हमारा कितना पानी निकलेगा, 10 में 8 निकल जाएगा, 2 ही निकलेगा। अब 2 घंटे चालू रहेंगे तो 4 निकलेगा, 2 घंटे में हमारा पानी निकलेगा 4 पानी निकला। फिर उसके बाद क्या बोला है कि सी को बंद कर देता, ए को बंद कर देता, बी को खुला रहने देता। तो चलिए देखते हैं। अब ए को बंद कर दिया, बी और सी हमारे अब काम करेंगे। ये हमारे बी और सी, बी की क्षमता 5 है और इसकी क्षमता 8 है, तो ये कितनी आ जाएगी, -3 बाहर निकालेगा। कितना भरी, कितनी है 4 भरी, -3 बाहर निकालेगा, 3 निकालेगा बाहर। तो ये कितने घंटे में निकालेगा, ये निकालेगा हमारा 4 का नम 4, 1 सही। अगर इसको यहीं 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 20 चौको 80 मिनट हमारा यहाँ से आ जाएगा। 2 घंटे वो चला और 80 मिनट ये चला, मतलब 3 घंटे 20 मिनट। तो 9 बजे चला था और पूछा क्या था इस क्वेश्चन में पूछा था कि बी को चालू रखा जाए, टंकी कब खाली हो जाएगी। इस पर ऑप्शन दे रखे हैं पीएम में, तो देखते हैं। 9 बजे चालू किया था और ये 2 घंटे पहले ए के साथ चला, फिर हमारा चला बी के साथ, तो ये हमारा निकल आएगा 3 घंटे 20 मिनट, ठीक। और 9 बजे ये चला हुआ था, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, 9 3 12:20 तक चलेगा, 12:20 तक। ऑप्शन देख लेते हैं इसका है कोई, 12:20 सी आंसर है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों का
पर काम करते हैं, जबकि बी पहले दिन काम की शुरुआत करता है। ए को 48 दिन में अकेले पूरा कर सकता है। यदि काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में 4 बार पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जब हमें मिला था तो इस क्वेश्चन को हम कर नहीं पाए थे, लेकिन आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आएगा, यहाँ से ए कितने दिनों में कर रहा है, 48 दिनों में मान लीजिए। बी का हमें पता नहीं तो इसको एक्स मान लीजिए, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48x, ठीक। यहाँ से 48x एलसीएम आ गया, यहाँ से इसको इफिशियंसी निकालेंगे तो बी की 48 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी x। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते तो देखते हैं इस पे कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि 11 दिन में जो हमारा काम है, ये जो काम है 11 से 1/3 दिन में, और काम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है, बी द्वारा। बी पहले काम करेगा और 11 से 1/3 दिन में काम कर रहा है। तो अभी हमने दो जो डबल दिन में चल रहे थे तो रेशियो वाला क्वेश्चन बताया था। तो चलिए अभी पहले इस पर रेशियो बना लेते हैं हम। तो 11 दिनों के तो इवन नंबर से देखते हैं। तो हमारा अब दोनों काम करेंगे तो पहले बी करेगा, उसके बाद ए करेगा। मान लीजिए कि ए ने एक किया, बी ने एक किया, ए ने एक किया। उसके बाद ऐसे ही करके फिर एक ये करेगा, एक ये करेगा, फिर एक ये करेगा, फिर एक ये करेगा। मतलब इवन तक चलना है हमें तो 10 तक, 11 में 10 तक इवन आएगा। 11 से 1/3 दिनों में काम किया है तो 10 तक इवन आएगा। तो इवन तक हम देख लेते हैं। फिर ये एक करेगा, फिर एक करेगा, फिर एक करेगा, फिर एक करेगा। देखिए टोटल कितने काम हो गए, 10 काम हो गए। कैसे, यहाँ पे 2 1 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अब किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। बी की बारी आएगी तो यहाँ पे काम कितना करेगा, बी की बारी आएगी तो एक काम करेगा। अब कितना काम हो गया, 11 दिनों का काम हो गया। बचा कितना, 1/3 दिन। 1/3 दिन कौन करेगा, ए करेगा। 1/3 1/3 कौन करेगा, हमारा ए करेगा। बस यहीं से कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। तो अब देखिए ये हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, ये 6 दिनों में करेगा और ये करेगा 5 से 1/3 दिनों में। ये समझ आया आपको। और चलिए देखते हैं इसे, यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ठीक। अब क्या करना है, अब इसकी क्षमता को देख लेना है, वही काम कर लेना है। देखो एक दिन में कितना काम कर लेता है, ये हमारा काम कर लेगा। यहाँ पे हम समझा देते हैं इसे ऐसे। तो ये कितना काम करेगा, मतलब कि एक काम कितना कर लेगा, ए का ये काम दे रखा है ये वाला, मतलब 5 3 15 1 16/3 काम करेगा ए। और ये काम करेगा कितना, 6 काम करेगा। उसी काम को हम एक बार देखते हैं चल के, इसी पे रखते पूरे इस वाले कॉन्सेप्ट पे, इस वाले कॉन्सेप्ट जैसा हम बता रहे थे पहले शुरू में। तो अगर इसका काम करते 16/3 एक्स आ जाएगा हमारा इसका काम, क्योंकि एक्स के साथ ए का काम है ना ये वाला। फिर उसके बाद प्लस 6 इंटू 48 काम हो जाएगा, क्योंकि ये 48 काम है ना। 6 इंटू ये बी का काम हमारा हो जाएगा यहाँ से, और ए का काम ए के साथ यहाँ से काम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, टोटल वर्क हमारा कितना है। अब टोटल वर्क इसी को बराबर कर देंगे। इसको अगर टोटल वर्क के बराबर कर देते हैं हम लोग तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48x। अब देखो इस पे 16 काम है ना, क्योंकि 16 प्लस पे है, 16 इससे 16 48 और 16 48। यहाँ पे हम कर देंगे अगर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकल के आ जाए, 8x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकाल लेते हैं। चलो 3x/3
प्लस 6 3 18 इक्वल टू 3x। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 18 3 54 प्लस x और ये 3 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9x। 8x बराबर 54 के आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा x इधर जाएगा तो घट जाएगा तो 8x बचेगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी, यहाँ से आ गई 4x बराबर 27। ठीक, सॉरी 27 है, यहाँ पे 24 लिख रहा है, 27। और x बराबर निकालेंगे तो 27/4 ये वैल्यू आएगी, x का वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, जरा एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो b द्वारा कार्य को कराना है और 4 बार में कितना करेगा। टोटल वर्क हमारा आ गया, x की वैल्यू आ गई 27/4। ठीक, अब 27/4 से ही हमें b की वैल्यू निकालनी, x का मान है ये, यहाँ से 4 बार कराना है। ठीक, अब जो 4 बार कराएंगे, जब हम 4 बार यहाँ से कराएंगे तो x की वैल्यू निकल के आई 27/4। तो अब इसको 4 बार कराना है तो 27, पता नहीं आज क्या हो गया, बार बार 27 लिखते 24 लिख जा रहा। 27/4। अब इसको कराना कितनी बार है, 4 बार पूरा काम करना है तो 4 से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार आ जाएगा 27 दिन आंसर आ जाएगा। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन। 27 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी की तुलना में 40% अधिक है। तो चलो इसे कर लेते हैं हम लोग। ए और बी यहाँ से निकाला, ये इसका मान कितना हो जाएगा, ये 100 इसको मानते हैं, ये कम है, एक 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। ये रेशियो हमारा आ जाएगा 7 और 5 का। फिर क्या दे रखा है, सी बी की तुलना में 20% कम कुशल है। अब ये हमारा सी और बी की वैल्यू अगर आएगी तो यहाँ पे हम बी की अगर 100 मानते हैं तो इसकी कितनी 20% कम है तो 80 हो जाएगी। अब यहाँ पे डिवाइडेशन लगा देते हैं। अब ये हमारी आ जाएगी 4 से 5, ये निकालेंगे अगर तो। अब देखिए रेशियो बराबर कर लेते हैं। रेशियो जब हम बराबर करेंगे तो ये हमारा कैसे बराबर करते हैं इसको, ये ए अनुपात बी और फिर उसके बाद अनुपात सी कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए निकालते हैं 7/5। अब बी के सामने बी का मान रखे यहाँ से, तो 5 और 4। अभी यहाँ पे देखो बी का मान यहाँ पे बराबर है 5 और 5, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि तैसे उतार देंगे। 7 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 5 और 4, 7 5 4 की वैल्यू नोट करते हैं। फिर हम यहाँ पे कितना है 7। ठीक, अब आगे चल के देखते हैं हम लोग। अब देखो पूछा क्या है, ए कितने दिनों में 70% भाग वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिनों में उसका 70% कार्य पूरा करेगा। तो अब हमारा यहीं से निकल के आएगा 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो अब इसी 5 दिनों में हम पूरा कराएंगे इससे। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारी रेशियो मतलब ये क्षमता आ गई। 5 दिनों में करता है तो 5 × 7 5 12 4 16, 16 5 80 आ गया हमारा टोटल वर्क। अब क्या पूछ रखा है इसने, 70% करवाना है इसका, तो
70% इसका कराने के लिए एक काम कर लेते हैं हम। 80 अगर 70% निकालेंगे, 70% अगर हम इसका निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8 सत्ते 56 आ जाएगा। अब ये काम किसके द्वारा कराना है, हमें ए के द्वारा काम कराना है। ये लिखा है ए अकेला 70% का, तो 70% निकाल लिया, 70% हमारा आ गया 56। ए की क्षमता कितनी दे रखी है, ए की क्षमता यहाँ पे ये 7 दे रखी है, 7 दे रखी। तो यहाँ से ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे इसे, तो 7/56 यहाँ से आ जाएगा 8 दिन, 8 दिन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइप ए और बी 6 घंटे 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, सी 12 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 35% टैंक कितने घंटे में भरेगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये 6 घंटे, ये बी कितने घंटे में, 9 घंटे, और सी हमारा 12 घंटे में खाली कर रहा है, ये माइनस। चलिए इसका वो हो जाएगा 36, और 6 छरंग 36, 9 चौको 36, 12 तेईं 36। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब क्या बोला है इसने कि 36 का 35 बोला है, टोटल वर्क का 35% भाग कितने घंटे में भरेगा। तो चलिए देखते हैं। तो 35%, अगर 36 का हम 35% निकालते हैं तो 36 गुणित 35/100, यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे है हमारा 20। ठीक, यहाँ से काटेंगे 10, यहाँ से काटेंगे 18, यहाँ से काटेंगे 5, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही इतना ही बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 36 इंटू 7/20। अब इसको कराना किससे, देख लेते हैं इसको कराना किससे है। ये क्या हो गया, किससे कराना है, हाँ तीनों मिलकर करेंगे। तो देखो कर कितना रहे हैं, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी यार क्या हो गया रहा है, हाँ ये हमारा आ जाएगा 9, 5, 10, और 10 में से ये 3 माइनस का है तो कितना आ जाएगा, ये तीनों अगर मिलकर काम करेंगे ए बी सी मिलके तो 10 ये माइनस का है, 10 में 3 माइनस चले जाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 7। अब इस पे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे जैसे हम, तो यहाँ पे 7 का गुणा कराएंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा बचा कितना 36/20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.89 और 5, यही आ जाएगा आंसर 1.8 दिन। देखते हैं ऑप्शन पे है या नहीं है, डी नंबर आंसर है इसका राइट आंसर। तो आज का हमारा सेशन इतना ही दोस्तों हैं। आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये भी देखो SSC CPO 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आज का हमारा सेशन इतना ही है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं हम। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप हमारे वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो और सारे दोस्तों पे शेयर कीजिएगा। और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे, और 2-3 दिन के बाद हम फिर हमारी एक क्लास आएगी, वो भी अच्छी क्लास आएगी। रोज़ नहीं आ पाएगी, लेकिन जब आएगी तो बहुत बेहतरीन क्लास आएगी। तो हमें आपसे एक ही बात कहना है कि हमारे चैनल स्टडी विद अक्षय यादव को अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बस आज का हमारा सेशन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।